नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं एक वैकेंसी निकल के आई है जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जो कि एक तरफ से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है ये। और ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उनका करियर का लिंक है। तो यहाँ पे कई सारे वैकेंसीज निकले हुए हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप चाहे तो खुद से लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पर बात करेंगे फिक्स टर्म हायरिंग का। जो इसमें वैकेंसी निकाला गया है वो फिक्स टर्म हायरिंग का है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या वैकेंसी है, कौन कौन से एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है, सभी चीज़ें आगे बात करेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए हम वैकेंसी थोड़ा लंबा रहेगा तो हम मेन मेन पॉइंट को समझते हैं। कौन से एलिजिबल हैं, कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू बेस पे रहने वाला है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। दूसरा, ये फिक्स टर्म का रहने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, परमानेंट रोल यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, आगे परमानेंट करने का चांसेस होता है, तो ये सोच के बिल्कुल अप्लाई ना करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो और यहाँ पे देख सकते हैं साइट की जो लोकेशंस रहने वाली है, कुछ इन जगहों पे रहने वाली है जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच अगर एलिजिबल हैं, तो ये उसका पोस्ट है एसोसिएट इंजीनियर का सभी में, जो कि टू टू ग्रेड पे डिवाइड किया गया है। ग्रेड 3 है ऊपर यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो ग्रेड 4 है। पोस्ट सबका लगभग सेम ही रहने वाला है, एसोसिएट इंजीनियर, ग्रेड अलग अलग रहेंगे। और अगर ब्रांच की बात करेंगे कौन कौन से एलिजिबल हैं, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, चार ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं। पहला यहाँ पे सिविल का देख सकते हैं, दूसरा मैकेनिकल का, और तीसरा इलेक्ट्रिकल का, चौथा इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ये सभी चार ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जिसमें बी बीटेक बीएससी आपका होना चाहिए इन सभी ब्रांचेस में, इन चार ब्रांचेस में। एक्सपीरियंस की बात करें तो आउट ऑफ मिनिमम टोटल आपका 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इसमें मांगा गया है वो 5 साल का होना चाहिए, टोटल 9 साल का, 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, ज़रूर एटलीस्ट ट्राई करें। ये सोच के बिल्कुल ना जाएं कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है तो उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होता है तो एक्सपीरियंस नहीं होता है। कुछ लोगों के पास ये सोच के नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा कुछ नेगेटिव मत सोचें, बिंदास अप्लाई करें, जो भी एक्सपीरियंस हो मोमेंट पे जाएं। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, नियरेस्ट लोकेशन है आपका, तो ज़रूर ट्राई करें। तो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट लगभग सब में सेम ही मांगा गया है, 9 से 13 साल का। तो मिनिमम 5 साल का तो होना ही होना चाहिए, सभी में लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। जो ग्रेड 4 है उसमें थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा मांगा गया है, टोटल 13 साल का, और जो ग्रेड 3 है उसमें 9 साल का मांगा गया है। कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पे डिवाइड है, जो अनरिजर्व का अलग है, एस टी एस सी का अलग है, ओबीसी का अलग है। ये आप लोग नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी दूसरा इस पे बात करेंगे अप्लाई कैसे कर। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो ग्रेड 3 का है उसकी सैलरी 96,000 से लेकर के आपका, सॉरी 86,000 से लेकर के 96,000 तक रहने वाला है। और जो ग्रेड 4 है उसका 1,12,000 से लेकर के 1 लाख तक रहने वाला है। और ये कितने दिन तक का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो देखें टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि द हायरिंग शैल बी प्योरली ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स एज एप्लीकेबल। 1-2 साल का आपका रहने वाला है जो कि फिक्स टर्म रहेगा वो। अगर यहाँ पे लिखा है कि एंड फर्दर एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड, अगर कंपनी को ज़रूरत है तो ये आगे तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पीरियड रहेगा इसका 3 ईयर्स का रहेगा। इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपके ज्वाइनिंग डेट से 3 साल तक रहने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या है, अगर इनके बाद भी अगर आपकी कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, अच्छा काम करते हो, तो ये ऑन रोल भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। जहाँ जहाँ काम चलेगी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, चाहे इंडिया में हो या बाहर में, तो करना पड़ेगा इंडिया से बाहर। और यहाँ पे सेकंड इसने इंटरव्यू का कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो इंटरव्यू का डेट और जो वेन्यू रहने वाला, ये उसका लोकेशन है गुड़गांव में, सेक्टर 16 में गुड़गांव लोकेशन रहने वाला है। और ये 12 तारीख से स्टार्ट है, जो कि 26 तारीख से चलने वाला है। पोजीशन कोड के अनुसार से इंटरव्यू रहने वाला है, जिससे पहले में डी एंड आई का है। तो अगर यहाँ चलेंगे तो ये हो गया पोजीशन कोड आपका डी, और ये हो गया आपका आई, मतलब पहला इंटर इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है,
तो यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल रहने वाला पहला इंटरव्यू इसका रहने वाला है। और आई में कौन सा है, आई में भी एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल का है, तो पहला इसका रहने वाला है। तो पहले दिन ही जो है वो इन दोनों का ग्रेड डी एंड आई का इंटरव्यू रहने वाला है, दूसरा ग्रेड ई का। तो उस हिसाब से है 12, 13, 19 को, फिर 20 को। तो ज़रूर ट्राई करें, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप, ब्रांचेस के अगर मैच करता है तो ज़रूर ट्राई करें। इसमें ऑनलाइन कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑनलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकांट विल बी नॉट एंटरटेन्ड। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। क्या है कि जो ऑनलाइन भरेंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन भरने का है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, जो कि आगे मेंशन होगा, हम देखेंगे अभी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने हैं आपको। ये आपके देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से पॉइंट भी मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो स्टेप ऑफ अप्लाइंग दिया है, तो इसको अगर पढ़ेंगे तो कैंडिडेट को आपको यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा आपका नाम, डिटेल्स वगैरह यहाँ पे। फिर इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट का 6 कॉपी लेकर के आपको एड्रेस पे जाना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू रहेगा, आपका रजिस्टर करने के बाद, प्रिंट करने के बाद। दूसरा, यहाँ पे 31 तारीख से पहले, 31 दिसंबर से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, फिर जाके 12 तारीख से आप इंटरव्यू दे पाएंगे यहाँ। तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है आपको। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट सेलेक्टेड शैल बी टू ज्वाइन विद इन 15 डेज। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रख लेना। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। दूसरा, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शैल मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल एंड स्टे। रहने खाने का, आने जाने का आपको खुद देखना पड़ेगा, कंपनी इसमें नहीं पे करेगी जब तक इंटरव्यू होगा तब तक के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें, जो एलिजिबल है उसको भेजें, वो ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।